हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गिनती। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए मैं अभी जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ कंटिन्यू लगातार उसमें त्रिभुजों के संख्या ज्ञात करनी होगी, तो इसलिए ये एक कॉमन क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। इसके बाद से बस फिगर चेंज करेंगे, हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए हमें इस ट्रायंगल में, यानी ये खुद भी एक ट्रायंगल है जो आकृति दे रखी है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ आपको इसका बेसिक तरीका क्या है कि हम जो भी आकृति हमें दी हो उसमें हमें अगर ट्रायंगल फाइंड करने, तो जितने भी उसमें ट्रायंगल बन रहे हों उन ट्रायंगल्स को हम सिंगल सिंगल ट्रायंगल को नंबर दे देंगे। तो जैसे ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इस तरीके से ये 5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें काउंट कर लेना है। देखते हैं इसमें सिंगल सिंगल ट्रायंगल कितने हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 सिंगल ट्रायंगल हो गए। डबल यानी दो फिगर से मिलाकर, दो आकृतियों को मिलाकर जो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए 1 और 2 मिलाकर, भाई 1 और 2 में 12 लग रहा होगा आपको, लेकिन प्लस ना लिख के बस 1 और 2 इस तरीके से 1 और 2 मिलाकर। ठीक है, इसी तरीके से 5 और 4 को मिलाकर, या कह सकते हैं 4 5 को मिलाकर। ठीक है, और 1 5 को मिलाकर, देखिए बन रहा है ना भाई। देखिए 1 और 2 को मिला के, तो 1 ये हो गया यहाँ से 1 और 2, तो एक ट्रायंगल ये बन गया देखो। ठीक है, ऐसे ही 5 4 को मिलाकर, तो ये यहाँ से इस तरीके से ये हो गया 5 4 को मिलाकर एक ट्रायंगल। ठीक है, फिर 1 5 को मिलाकर ये इस तरीके से 1 और 5 ये हो गया यहाँ पर। ठीक, तो एक बड़ा ट्रायंगल ये बन गया। और 2 3 को मिलाकर, ठीक है 2 और 3 को मिलाकर, तो ये हो गया 2 3 को मिलाकर। अच्छा 5 4 हो गया 1 5, तो इस तरीके से इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे 3 फिगर्स को मिलाकर, 3 को मिलाकर जैसे कि 2 3 4, 3 या ट्रिपल फिगर मिलाकर 2 3 4, तो एक ही हो गया 2 3 4। दूसरा हो गया 5 4 3, भाई इस तरीके से बन रहा है ना एक ट्रायंगल 5 4 3, और 2 3 4 5 4 3, और कोई ट्रायंगल इसमें ट्रिपल फिगर से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 2 फिगर ये हो गई। अब इसके बाद देखिए 4 फिगर से मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, चाहे वो आप ऐसे ले लो 1 5 4 3, चाहे 2 3 4 5, ठीक है, या 1 2 3 4, तो कोई फिगर नहीं बन रहा है 4 से, तो छोड़ देंगे। अब 5 से, भाई 5 तो सारी फिगर मिल गई, 1 2 3 4 5, तो सबको मिला के एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ऑल लिख लेंगे यहाँ पे। ऑल से हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं 1, तो इस तरीके से सबको ऐड कर लेंगे 5 4 9 9 2 11 और 1 12। तो इस तरीके से हमारे इस फिगर में ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स की जो नंबर है वो 12 है, यानी 12 ट्रायंगल्स इसमें बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरीके से एक स्क्वायर बना हुआ है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल है। सॉरी, इस तरीके से। अब ये देखिए, ये हम इसको स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे। ठीक है, भाई प्रिंटेड और हैंडमेड में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए सॉल्व करने का वही सिंपल तरीका है हमारा कि हम इसको नंबर्स दे देंगे सिंगल। अब नंबर दे देंगे यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से हमारे जो सिंगल ट्रायंगल हो गए वो कितने हो गए 8। डबल, तो डबल वाले देखिए कितना हो गया, एक तो 1 2, दूसरा 8 3, तीसरा 6 5, और भाई 4 5 से मिला के कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। 7 6 से नहीं बन रहा है, हाँ 1 8 और 2 3। तो इस तरीके से हमारे 1 2 8 3 1 8 2 3। देखिए इसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको जल्दी से फाइंड करने के लिए। जैसे 1 2, तो आप 1 2 का मिल गया आपको ट्रायंगल, तो ठीक इसके सामने वाली फिगर देखो, तो 1 2 के सामने 8 3 वाली देखी, ये भी डबल हो गया। अब ऐसे 1 8 देखा हमने, तो 1 8 के सामने वाली क्या हो गई 2 3 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से 6 5 हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 8 3 है जो कि बन चुका है। तो इस तरीके से डबल हमारी फिगर हो जाएंगी 5। फिर इसके बाद देखते हैं ट्रिपल, यानी ट्रिपल फिगर हमारी बन रही है 8 3 4 8 3 4। इन तीनों फिगर को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके अपोजिट देखते हैं 7 6 5 को मिला के एक बन रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 4 5 6 7 8 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल ये बन गए। अब देखते हैं 5 5 को मिला के 1 2 3 4 5। भाई इस तरीके से कोई जो फिगर बनेगी वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा इस तरीके से। 1 2 3 4 5, तो 5 से हमारा कोई फिगर नहीं बन रहा, 6 7 8 से कोई ट्रायंगल हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 8 5 13 और 4 17, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 17। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ी लार्ज बनाता हूँ इसको। देखिए एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये कह सकते हैं कि मीडियन बना दी गई है कुछ। अब इस ट्रायंगल में हमें, यानी इस फिगर में हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं कि कितने ट्रायंगल इसमें होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना बेसिक तरीका यूज करते हैं। हमें करना क्या है, हमें इनमें नंबर्स दे देने हैं सभी को। 1 1, ये 2 3 4 5 6। अब देखिए सिंगल हमारे ट्रायंगल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। डबल डबल में हो जाएंगे 2 3, एक तो हो जाएगा 2 3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइड में 2 3, दूसरा 4 5 1 6। डबल में हमारे ये 3 ट्रायंगल्स बन रहे क्योंकि 1 2 से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। 3 4 से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, 6 5 से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो डबल में हमारे 3 ट्रायंगल हो गए। अब ट्रिपल में देखते हैं तो ट्रिपल में कितने ट्रायंगल बनेंगे भाई 1 2 3 1 2 3, एक ट्रायंगल ये बन गया। 6 5 4, एक ट्रायंगल ये बन गया 6 5 4। अच्छा, एक ट्रायंगल 3 4 5, यानी यहाँ से लेकर इस तरीके से 3 5 4 या 3 4 5, इसी तरीके से 2 1 6, ठीक है भाई। और 6 5 4 हो गया 2 3 4। अच्छा, एक ट्रायंगल बनेगा 2 3 4, ये इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। 2 3 4, और एक इसके ठीक अपोजिट इसके सामने 1 6 5। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तीन तीन फिगर को मिला के हमारे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं।
1 2 3 4 4 ट्रायंगल्स या 4 फिगर्स को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 को मिला के कोई नहीं, और ओवरऑल 6 को मिलाकर एक ट्रायंगल हमारा बनेगा। तो सबको ऐड कर लेंगे, 6 3 9, 9 और 1 10 और 6 16 ट्रायंगल हमारे इस फिगर में आंसर है, ठीक है। यानी कुल मिला के इस फिगर में अगर हमसे पूछे जाते हैं कि कितने ट्रायंगल इसमें है, तो इसमें 16 ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि ये ट्रायंगल जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से, तब भी आप सॉल्यूशन इसी तरीके से करेंगे इसका। इसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये फ्लिप हो जाता है इधर की तरफ तो, या फिर इस तरह से, या अगर ये इस तरह से हो जाता है तो इसके सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या फिर नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है तो कोई इसके सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर में ट्रायंगल्स की नंबर फाइंड करने हैं आपको, कितने ट्रायंगल इसमें होंगे। तो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में 2 डायगोनल बना दिए गए हैं। बेसिकली 2 डायगोनल ही होते हैं स्क्वायर में, और दोनों को बना दिया। अब इसमें कह रहे कि ट्रायंगल फाइंड कीजिए। तो देखिए क्या करना है, हमारा जो बेसिक तरीका है वो तो यही है कि हम नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 4, और तरीका वही है कि हम सिंगल ट्रायंगल काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 सिंगल ट्रायंगल 4 हो गए हमारे। डबल देखेंगे भाई, एक तो हो गया 1 और 4 मिला करके, ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिख देता हूँ मैं 1 4। दूसरा इसी के अपोजिट में 2 3, फिर देखिए 3 4 को मिला के भी एक ट्रायंगल बन रहा है 3 4, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में 1 और 2 मिला के। तो इस तरीके से हमारे डबल ट्रायंगल भी कितने होंगे 4। अब देखिए ट्रिपल मिला के 4 3 2 मिला के कोई इस तरीके से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल से और कोई भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के भाई अगर मैं सभी को मिलाता हूँ 1 2 3 4, तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमें जो काउंटिंग करनी है वो ट्रायंगल्स की करनी है, तो इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे इसको। 4 और 4 8, इसमें ट्रायंगल्स के नंबर 8 हो जाएंगे। देखिए मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि अगर आपका इस तरीके का फिगर आ जाता है, यानी कोई स्क्वायर आपको दिया है, कोई स्क्वायर दिया है, तो आप उसमें काउंट कर लेंगे कि हमारे जो कितने सिंगल ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। अगर स्क्वायर दिया है या रेक्टेंगल भी दिया हो, अगर इस तरीके से उसके डायगोनल दे रखे हैं और फिर आपसे पूछ रहे हैं ओनली डायगोनल होने की कंडीशन में, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप सिंगल फिगर काउंट करेंगे। तो कितने हैं 1 2 3 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो 4 2 जा 8, सब आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक आपको रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये एक रेक्टेंगल है और इसमें इसके डायगोनल बना दिए, और आपसे कहा गया कि इसमें ट्रायंगल्स के नंबर फाइंड करो। तो सीधी सी बात है, आप देखते हैं सिंगल ट्रायंगल कितने हैं 4 × 2, तो इसमें भी 8 ट्रायंगल होंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि सिंगल ट्रायंगल काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डायगोनल होने की कंडीशन में। ऐसा ना हो कि फिगर इस तरह से दे रखी हो आपको और आपसे कह दें ट्रायंगल काउंट करने के लिए, सीधी सी बात है भाई ट्रायंगल है ही नहीं इसमें, या फिर इस तरीके से कह दें, तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, ठीक है। तब आप ये 4 2 जा 8 इस तरीके का बेसिक ट्रिक, ये ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, ओके। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 2 स्क्वायर हैं, दोनों को सटा के रखा गया एक दूसरे के बाद, मतलब एक साथ बनाए गए हैं। इनके डायगोनल हो गए यहाँ पर, और इस तरीके से दूसरे स्क्वायर का भी डायगोनल बना दिए गए हैं। अब देखिए इसमें हमें ट्रायंगल
की काउंटिंग करनी कि कितने ट्रायंगल्स इसमें हैं। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। तो दोनों तरीके से मैं आपको इसे बताने वाला हूँ। एक तो यही है कि जो हम बेसिक ट्रिक आपको बताते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमारे सिंगल ट्रायंगल कितने हो गए, इसमें सिंगल ट्रायंगल हो गए 8। अब डबल देखेंगे, डबल कितने हो गए भाई, 1 4 2 3, 1 4 के अपोजिट सामने में 2 3। देखिए एक बार दिखा देता हूँ, 1 4 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिगर, ठीक है, फिर 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक ट्रायंगल बन रहा है 2 3। इसी तरीके 3 4 1 2। अच्छा इसमें भी इसी तरीके से होगा भाई, 5 8 6 7 7 8 और 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 ट्रायंगल इसमें बन गए। लेकिन अब देखिए ध्यान देने वाली एक और बात है कि यहाँ से अगर हम इन्हें देखें, इन फिगर को 3 4 5 8 को मिलाएं, यानी 4 को मिलाएं, तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और हाँ इनको लिख लेते हैं, कितने ट्रायंगल हो गए, 8। ट्रिपल से कोई नहीं बनेगा भाई, 6 5 8 6 7 8 हो या फिर 7 6 5 हो, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। 3 से 4 से यहाँ हमारा बन रहा है, 4 से 4 3 5 8 को मिलाकर 4 3 5 8 और दूसरा 2 3 5 6 2 3 5 6, ठीक है। इन फिगर को आप अपने सामने कॉपी पर बनाकर और इस तरीके से नंबर देकर, और मैंने जो ये लिख रखा है इनको नोट कर लें, तो आप बाद में पेंसिल फिर आके इसी तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है नहीं, ठीक है। 4 से तो एक ट्रायंगल तो हमारा ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, 2 3 5 6 से मिलाकर, 2 3 5 6 से मिलाकर ये हो गया, तो 2 हमारे मिला के बन गए। तो 8 8 16 और 2 18, तो 18 ट्रायंगल इस फिगर में हमारे बन रहे हैं। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, जो बेसिकली पिछला क्वेश्चन कराया मैंने उसी के बेसिस पे है। देखिए करना क्या है, अगर सिर्फ हम इतनी फिगर को देखें तो हमारे कितने ट्रायंगल हो गए भाई, 4 × 2 यानी 8। ऐसे ही इसमें भी 4 × 2 यानी 8, तो हो गए 16, और बाकी 1 ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, तो 2 प्लस कर देंगे, ये जाएंगे हमारे 18 ट्रायंगल। आप दोनों में से जो भी तरीका यूज करना चाहें वही कर सकते हैं, बेसिकली है दोनों एक ही जैसे, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी बता देता हूँ, जो मैंने आपसे इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन कराया था, कि ये फ्लिप भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर इसी तरीके से हो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो, ये वर्टिकल भी हो सकती है फिगर इस तरीके से। इस तरीके से भी हो सकती है फिगर, ठीक है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आंसर यही होगा। करने का तरीका होना चाहिए हमारा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, चलो उसको वर्टिकली बना देते हैं हम। चलिए तो चलिए देखते हैं, अभी हमें ट्रायंगल के नंबर फाइंड करने हैं कि कितने ट्रायंगल इसमें है इस फिगर में। तो सबसे पहले हमें वही करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और हमें करना क्या है कि हम यहाँ से देखेंगे भाई 4 × 2 कितने 8, 4 × 2 कितने 8 और 4 × 2 8। सिंगल अगर फिगर की हम बात करते हैं, सिंगल स्क्वायर की, तो इसमें हमारे 8 8 8 फिगर हो जाएंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब मिला के कितने हो जाते हैं 24। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हमारे ये सिंगल और डबल मिला के होते हैं। अब हम देखते कोई ट्रिपल में तो नहीं बन रहा, तो ट्रिपल में तो खैर नहीं बन रहा है, लेकिन 4 फिगर को लेके 4 ट्रायंगल को लेके एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है 3 4 2 3, मतलब सॉरी फिगर्स में अलग अलग नंबर देने चाहिए थे मुझे, लेकिन देखिए इसको 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 और इसको, इन चारों फिगर को मिला के एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरीके से इनको मिलाकर बड़ा ट्रायंगल, तो 1 2 और 3 इधर और इसी तरीके से 4 इधर, तो 4 ये हो गए। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो है 28। तो 28 ट्रायंगल हमारे इसमें बन रहे हैं। और फिर से बता देता हूँ कि ये फिगर इस तरीके से भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने का तरीका सेम यही होगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, चलिए नया क्वेश्चन। अब इस टॉपिक का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। एक स्क्वायर है जैसे कि पहले भी हमने बनाया था, और डायगोनल अभी तक सेम वर्क है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें काम हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जब एक स्क्वायर बनाया हुआ उसके तो डायगोनल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे 4 × 2 करके ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोज दैट एक लाइन बढ़ा दी है इस तरीके से। चलिए मैं वैसे तो आपको सीधे क्वेश्चन पे ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं उस क्वेश्चन का, उस मतलब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन उससे कर लेते हैं पहले, तब उसके बाद उस क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। तो हम सपोज दैट एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं नीचे इस तरीके से। तो अब देखते हैं हम ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल्स के नंबर चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे भाई। फिगर्स को नंबर देंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए सिंगल जो होंगे हमारे इसमें 5 हो जाएंगे। अब देखेंगे डबल कितने होंगे भाई, 1 2, 1 और 2 को मिला के 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3 को मिलाकर, और 3 4 को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। एक ट्रेपेजियम बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। 5 4 1 5 को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है जी, तो ये 3 बन जाएंगे यहाँ से। अब ट्रिपल को मिला के देखते हैं। तो ट्रिपल को मिलाकर देखिए 1 2 3 से नहीं बन रहा है कोई भी, 2 3 4 से कोई नहीं बन रहा है, लेकिन 3 4 5 से एक ट्रायंगल बन रहा है, 3 4 5 से, और एक बन रहा है 1 5 4 से। 1 5 4 कह सकते हैं, 4 5 1 कह सकते हैं इसको, और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल से बन रहा है 2। अब देखेंगे 4 से मिला के कोई बन रहा है क्या, तो 4 से मिलाकर 2 3 4 5 नहीं बन रहा है कोई भी यहाँ, 3 4 5 1 नहीं, 1 5 4 3 नहीं, 3 2 1 नहीं, 4 से कोई नहीं बन रहा है, और 5 से ओवरऑल मिला के भी कोई फिगर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एक स्क्वायर ही बन रहा है ऑल 5 को मिलाकर। तो काउंट कर लेंगे टोटल 5 3 8 और 2 10। तो इस तरीके से इस फिगर में हमारे 10 ट्रायंगल्स हो जाते हैं। अब देखिए बेस शॉर्ट ट्रिक इसकी भैया हमने आपको बताया था कि क्या है, सिंगल काउंट कर लेंगे हम, सिंगल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं 5, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो 5 2 10, तो यही आंसर हमारा 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल यही है। अगर इसी तरीके से, चलिए मैं दूसरी जगह ही करके दिखा देता हूँ। बेसिकली है यही चीज़ें सब, कि ये हमारा स्क्वायर है और इस तरीके से हमारे डायगोनल बने हुए हैं, और यहाँ पे एक लाइन हो गई, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 × 2 यानी 10। लेकिन अगर ये लाइन और बना दी जाए यहाँ पर, तो ये जाएंगे 6 2 12, और अगर ये लाइन बना दी गई तो कितने हो जाएंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 14, और अगर एक लाइन और ये बना दी गई तो कितने हो गए सिंगल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 16 ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। अब इसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का।
देखिए ये ट्रायंगल है आपका, और इसमें यहाँ से जो डायगोनल के मिड पॉइंट है वहाँ से 2 लाइन सेगमेंट और हमने बना दिए। अब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में कितने, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टू जा 12, तो इसमें 12 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाया जाता है, ये ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, तो इस फिगर में क्या हो जाता है, देखिए अगर हम अंदर वाले स्क्वायर की बात करें तो अंदर वाले स्क्वायर में कितने बन रहे हैं हमारे 12। अगर हम बाहर आ जाते हैं, बीच को छोड़ देते हैं, तो देखिए सिंगल एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ये 3 4 5 और 6, तो 6 टू जा 12, 12 इसमें हो जाएंगे, तो यानी 12 12 12 24। तो इस तरीके से 24 ट्रायंगल हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें करना है, तो हमें ये क्या करना है कि अंदर वाले को काउंट कर लो पहले एक बार, 12 हो गए। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये कितनी वर्टेक्स है यहाँ पर, 1 2, बस 12 मल्टीप्लाई 2 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को देखते हैं इसी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस फिगर में बताने हमें कितने ट्रायंगल होंगे। कि अगर आप काउंट करने लगते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से कि भाई ये हो गया 7 8, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वही शॉर्ट ट्रिक हमें यूज करनी की, पहले सबसे अंदर वाला स्क्वायर देखो आप, 1 2 3 4 5 6 और 6 मल्टीप्लाई आप 2 करना तो 12 हो जाएंगे। अब ये आपको करना है कि कितने वर्टेक्स हैं ये काउंट करना है। तो देखिए पहला वर्टेक्स ये हो गया 1 2 3 4, अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 4 जा 48। तो इस फिगर में हमारे जो ट्रायंगल के नंबर हैं वो है 48, यानी 48 ट्रायंगल्स इसमें है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, और आपको महसूस हो ही गया होगा कि अगर इसी फिगर को हम बिल्कुल किसी और साधारण तरीके से करने लगे तो काफ़ी टाइम इसमें हमारा वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है तब भी हमारा सही आंसर ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।